नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में आयोजित अभिनंदन समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। जनप्रतिनिधियों को शालीनता और अनुशासन के साथ काम करने की दी सलाह। संसद विधानसभा में अवरोध को लोकतंत्र के लिए बताया चिंताजनक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोधपुर में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022 को किया संबोधित। कहा, भारत में लोकतंत्र एक जीवन शैली, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में युवाओं की भी है महत्वपूर्ण भूमिका। पहले न्यायमूर्ति जेएस वर्मा स्मृति व्याख्यान में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए है जरूरी। न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के सम्मान का दिया सुझाव। संसद भवन परिसर में हिंदी पखवाड़े का आयोजन। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में अधिकारियों, कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, खेती किसानी में आधुनिकता उद्यमियों की भी है जिम्मेदारी। स्टार्टअप में भारत के उद्यमियों ने दुनिया में बनाई पहचान। तो बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय संवाद लोकमंथन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत में वाद विवाद, चर्चा और ज्ञान साझा करने की महान विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि विधायिकाओं में चर्चा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें हमारे इतिहास से सबक लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मीडिया को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह देते हुए कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को बुलंद करना और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक बदलाव के लिए बुद्धिजीवियों की भूमिका का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनता के बीच चर्चा और संवाद का माहौल बनाने का आह्वान किया और कहा कि अन्य लोगों के विचारों के प्रति असहिष्णुता विचारों के मुक्त आदान प्रदान की दृष्टि से गलत है। उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संवाद लोक मंथन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में वाद विवाद, चर्चा और ज्ञान साझा करने की महान विरासत है। India has a great, unrivaled heritage of debate, discussion, knowledge sharing, public discourse, and intellectual brainstorming. In ancient times, there was a healthy space where debates were conducted to examine various religions, philosophical and moral issues. Dialogue, debate and discussion are soul of governance. Contemporaneous scenario on this count, particularly legislatures, is worrisome. Entire ecosystem upliftment can be effected by drawing lessons from our rich past. उपराष्ट्रपति ने संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दी गई प्रमुखता और संविधान सभा की बहसों की समृद्ध परंपरा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अमृत है। Freedom of expression is nectar of democracy. Under no circumstances we can compromise on this. This is non-negotiable, and if we depart from this concept, the consequences certainly will deprive us of sublimity and wholesomeness. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने 2 पुस्तकों, लोक मंथन के लिए एक स्मारिका और इन परस्यूट ऑफ ए ड्रीम शीर्षक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के भाषणों के संग्रह का विमोचन भी किया। राजस्थान विधानसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सम्मानित किए जाने पर उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का आभार जताया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक अनुभवों को साझा किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद हो या विधानसभाएं, दोनों ही लोकतंत्र की पूंजी हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बदलाव की ताकत रखती हैं। जगदीप धनखड़ जी हमारे
जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और विधायी निकायों की कार्य क्षमता लोकतंत्र की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि पारंपरिक रूप से संसद और विधानसभाएं शांतिपूर्वक और शालीनता के साथ कार्य करती रही हैं, लेकिन वर्तमान दौर में स्थिति कई बार चिंताजनक देखी गई है। लिहाजा राजनीतिक दलों को मतभेदों को दूर कर सहमति की भावना से काम करना चाहिए। गहरी चिंता का कारण है अमर्यादित आचरण सभी सीमाओं को लांघ गया है, कोई कसर बाकी नहीं रही है। समझ में नहीं आता जनप्रतिनिधि अपनी बात कहते हुए संसद और विधानसभा में इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता है। जनता के बीच में हास्य का विषय बन गए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों पर इसे क्रूर प्रहार और दर्दनाक कुठाराघात और क्या हो सकता है। समय आ गया है कि इस गंभीर स्थिति पर हर स्तर पर व्यापक चिंतन मंथन हो। इस गिरावट पर अंकुश लगना चाहिए। ये सभी के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संविधान सभा की गुणवत्तापूर्ण चर्चाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्य के तीनों अंगों में से कोई भी एक अंग स्वयं को सर्वोच्च होने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। राजनीतिक दलों और विधायिकाओं को सक्षम करने के लिए एक बहुत आसान रास्ता है, आत्मनिरीक्षण करें। एक ही रास्ता मिलेगा, पानी सर के ऊपर से है। अब बदलाव नहीं लाएंगे तो सबका नुकसान है। सभी को ये याद रखना होगा कि राज्य के 3 अंगों में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। सब संविधान के नीचे हैं। ऑल आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में मौजूद रहे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान सरकार में संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल और राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के साथ साथ सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोधपुर में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत में लोकतंत्र एक जीवन शैली है और युवाओं का हर कदम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चर्चा और संवाद से ही प्रभावी कानून बनते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी युवाओं की भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोधपुर में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका हर कदम राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हो। उन्होंने कहा कि दुनिया में हो रहे नए नए आविष्कारों से जहां हम समृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं, वहीं हमें अपने अंतर्मन में समाज के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, दुनिया के हर देश में जो प्रोफेशनल होगा, चाहे आईटी में होगा, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है और दुनिया के अंदर उन कंपनियों के माध्यम से उस देश के विकास में भी अगर कोई योगदान कर रहा है तो भारत के नौजवान कर रहा है। इसलिए हमारी डेमोग्राफी और हमारी डेमोक्रेसी दो हमारी ताकत है। किसी समय लगता था कि हमारी डेमोग्राफी हमारे अभिशाप होगी, लेकिन आज जिस कार्यकुशलता के साथ, जिस नई इनोवेशन के साथ हमारा नौजवान काम कर रहा है, दुनिया के अंदर
कार्य कुशलता की दृष्टि से अगर बेहतरीन नौजवान मिलेगा तो भारत के अंदर मिलेगा। भारत के जीवंत लोकतंत्र की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत में लोकतंत्र ही हमारी जीवन शैली है। हमारे कार्यों, विचारों और जीवन शैली में लोकतंत्र की झलक मिलती है। हम इस तरीके के कॉन्क्लेव इसलिए करते हैं कि आपस में अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अच्छे कामों को, अच्छे इनोवेशन को, अच्छे विचारों को, अच्छे अनुभवों को हम इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अपने विचारों को साझा करेंगे। आप चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लोगों के सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन करने में हमारे जैन इंटरनेशनल के युवाओं की क्या भूमिका होगी, और इस सामूहिक चर्चा, संवाद, बातचीत से जो समाधान निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, उससे हम समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करेंगे और भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में हमारी संस्था का क्या योगदान होगा, इस निष्कर्ष के साथ हम पहुंचेंगे। संसद भवन परिसर में हिंदी पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से प्रतिभागियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। लोकसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत स्वरचित कविता पाठ और अंताक्षरी का आयोजन किया, जिसमें सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। देश भर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संसद में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय भी हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदी पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत राज्यसभा सचिवालय ने संसदीय सौंध के सभागार में स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया, जिसमें 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में हिंदी और गैर हिंदी भाषी दोनों शामिल थे। वहीं लोकसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया, जिसमें 27 लोगों ने भाग लिया। भाग लेने वालों में अधिकारी और कर्मचारी दोनों वर्ग शामिल थे। राज्यसभा सचिवालय ने हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हिंदी राजभाषा के नियमों की जानकारी दी गई। हिंदी ई-टूल्स की जानकारी भी इस दौरान दी गई। लोकसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें 48 ग्रुप बनाए गए। 144 प्रतिभागियों ने इस दौरान भाग लिया। 5 राउंड में प्रतियोगिता संपन्न की गई। उपराष्ट्रपति ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र के गुणात्मक उत्थान को प्रेरित करना उद्योग जगत की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय किसान प्रगति करता है तो भारत भी प्रगति करेगा। उपराष्ट्रपति ने भारत के जीवंत स्टार्टअप क्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि भारत के उद्यमियों ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने व्यापार और उद्योग जगत के अग्रणी उद्योगपतियों से आत्मनिर्भर बनने के भारत के मिशन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। भारतीय उद्योग जगत की क्षमता और दक्षता पर विश्वास जताते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत नए उद्यम, नए रोजगार, नए निर्यात और विकास संबंधी समस्याओं के नए समाधान तलाश कर आर्थिक विकास को गति देने के लिए अपने उद्यमियों पर भरोसा कर रहा है। बिजनेस लीडर्स, administrators, academicians, experts, they are playing critical affirmative role in shaping India's incremental trajectory in all facets. In very challenging times, COVID scenario has made us aware of the spinal strength of which this country is possessed of. भारत के उद्यमों और कार्यबल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उद्योग से कार्यबल को प्रोत्साहन देने और नवीनतम कौशलों से संपन्न बनाने का दायित्व ग्रहण करने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत is shaping and its architecture is being crafted majorly by the people who are here
and online. Please continue your effort. This is a great job you are doing. There is, I can assure you, great appreciation of this at the highest level. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन की एक स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर AIMA अध्यक्ष, महानिदेशक AIMA, उपाध्यक्ष AIMA और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की ओर से ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 दिन के दौरे पर लंदन पहुंची हुई थीं। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देने के लिए लंदन पहुंची। लंदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया भर से आए शाही परिवारों के सदस्यों के साथ करीब 2000 वैश्विक नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में शामिल हुई। महारानी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए आधिकारिक भारतीय शिष्टमंडल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश सचिव विनय क्वात्रा शामिल थे। बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। वो 96 वर्ष की थीं। उन्होंने 70 साल तक शासन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहले न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जरूरी है। दूरगामी प्रभाव वाले कई फैसले देने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान न्याय की इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और पारदर्शी और जवाबदेही को विस्तार देने के रूप में उन्हें याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहले न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया को सुझाव दिया कि न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के लिए सम्मान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून के शासन और संवैधानिकता के मूल सिद्धांत हैं। न्यायमूर्ति JS वर्मा की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विशाखा मामले में उनके ऐतिहासिक फैसले ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की विशिष्ट सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, JS वर्मा स्मृति समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति JS वर्मा के परिजन और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश दौरे में बलिदान दिवस स्मृति समारोह में भी शामिल हुए। बलिदान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुशी जाहिर की कि जनजातीय समुदाय के नायकों के योगदान और बलिदान को आजादी के अमृतकाल के समारोह के हिस्से के रूप में पहचाना जा रहा है, जिसका प्रमाण है कि पिछले 75 सालों में पहली बार किसी जनजातीय महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देखना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उपराष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश का 1 दिवसीय दौरा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के स्मृति समारोह में भाग लिया। उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय के नायकों के योगदान और बलिदान को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में पहचाना गया और उन्हें सम्मान दिया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल में पहली बार किसी जनजातीय महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देखना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रानी दुर्गावती से लेकर राजा शंकर शाह तक जनजातीय समुदायों का बाहरी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का गौरवशाली इतिहास है। उपराष्ट्रपति ने स्मारकों और संग्रहालयों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सराहना की और कहा कि ये स्मारक और संग्रहालय हमारे जनजातीय नायकों की कहानियों को बताते हैं। उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और जेईई, नेट, स्लेट में उत्तीर्ण होने वाले मेधावी जनजातीय छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री समेत गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में गर्भवती महिलाओं को पोषण किट बंटवाए। सुपोषित मां अभियान के तहत ये किट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर बांटे गए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सुपोषण मां अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद मां को पौष्टिक आहार मिले, इसके साथ ही मां और बच्चा स्वस्थ रहे। कोटा में अलग अलग जगहों पर मेडिकल कैंप लगाकर ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया जिन्हें पोषण की जरूरत है। कोटा संसदीय क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पोषण किट से महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलेगा, जिससे कि मां और बच्चा स्वस्थ रह सकें। हमारी कोशिश तो ये है कि हम हर CSC लेवल पर आपके नज़दीक इलाके के अंदर आपकी जांच करा दें और उसी तरीके से आपको पौष्टिक आहार भी वहां पर मिल जाए। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि आपकी जांच हर महीने हो और पौष्टिक आहार आपके घर तक पहुंचे, आपको पौष्टिक आहार लेने के लिए भी आना न पड़े। और हमारी कोशिश है कि हर माँ जिसका बच्चा भी स्वस्थ रहे, वह भी स्वस्थ रहे, जब तक ये हमारा संकल्प अभियान चलता रहेगा। इस अभियान के तहत महिलाओं की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच होती है। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर महिला चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा में संपन्न हुई संसदीय समिति की बैठक पर नजर डालें तो 22 सितंबर 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। लोक लेखा समिति की बैठक के एजेंडे में परीक्षा के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार संबंधी विषय रहा। 22 सितंबर 2022 को ही लोक लेखा समिति की बैठक के एजेंडे में गंगा के कायाकल्प को लेकर यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्य सरकार की मुख्य समिति के प्रतिनिधि का मौखिक साक्ष्य को लेकर चर्चा करना एजेंडा रहा। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।